वतन जान जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जान जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा। कच्चा नहीं तेनू पक्का देंगे रिच दी दाल। तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे। काहे का है खतरा जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा।
भैया लोग सबसे निवेदन है यार, 1 मिनट भाई, आप शांत रहिए। जो सीनियर है, जो हमसे छोटे हैं, बड़े हैं, सभी लोग आ जाइए। पवन, अंकल त्रिशा के बाद परी, जोरदार तालियां हो जाए। जो कि खिलाड़ी मोनू की सुपुत्री है, और ऋत्वी तिवारी। अच्छा, नेक्स्ट यशी यादव। कृति को सम्मानित करते हुए हमारे अच्छा चुलबुल खिलाड़ी, चुलबुल की सुपुत्री है। और अब खुशी भारतीय, खुशी ऋषा को श्री राम, आप आर्मी मैन श्री हरिराम यादव जी सम्मानित करते हुए जोरदार ताली से स्वागत करें। शिकन्या हाँ, आप कमलेश्वर जी, आप भी एक खिलाड़ी हैं, और जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार ताली हो जाए। ईशा पाल, अगर गुलशन गुलशन सहरा सहरा, महफिल महफिल सारल सारल, मस्ती 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 मस्ती, जुल्फ में बादल जलवा जलवा, आँख में काजल क्या कहना, फूल सा मुखड़ा जलवा जलवा, चांद का टुकड़ा क्या कहना, चेहरा किताबी क्या कहना, होठ गुलाबी क्या कहना, चाल शराबी क्या कहना, हाथ नवाबी क्या कहना, कोई फरिश्ता या बंदा, सबकी जुबां पे तेरा चर्चा जलवा, तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा जलवा, तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। और आजाद भाई साहब सम्मानित करते हुए, और ईशा आ जाए, ईशा पाल। ईशा पाल जल्दी आओ, कार्यक्रम देर हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है, हम लोग सब और मैं करते हुए एक बार सभी लोग बच्चे के लिए ताली बजाएं। वोट डेकोरेशन में इतनी कहाँ थे? और एक बात करते हैं, ईशा पाल, ये जो बोर्ड लगा हुआ जो इस समय सुशोभित कर रहा है प्रांगण को, इसमें हाँ सामने वो जो बीपीएल का बोर्ड है, पूरा कह लीजिए आयोजन का एक पॉइंट कह लीजिए मेन, उसको बिल्कुल मुख्य आधार पर सुशोभित किया। ईशा पाल ने जोरदार ताली हो जाए इस बच्ची के लिए, और बहुत ही टैलेंटेड प्रतिभा की धनी बच्ची है। हेलो हेलो कंचन भैया और सिन्नू ग्राउंड पर जाएं पास होने के लिए। हमारे विशिष्ट अतिथि विमल भैया और आजाद भाई, मैं निवेदन करूंगा कि ये टास्क को पूरा कराने का कार्यक्रम जल्द से जल्द शुरू करें। बाकी खिलाड़ियों से मैं निवेदन करूंगा कि वो लोग वार्म अप हो लें
अपने शरीर को वार्म अप कर लें। बैठ बैठ बैठ। आ चुके हैं हमारे बीपीएल परिवार में सम्मिलित है, क्योंकि हमारे साथ खेलते भी हैं। हेलो हेलो हेलो। अरे ओए भाई कंचन भाई टास्क देखिए आप सभी यहाँ पर मौजूद हैं, उसका एक खास कारण है और वो है यहाँ पर इस पूरे मुकाबले का लाइव और रिकॉर्डेड प्रसारण बीसीसीआई से खास तौर पर करार किया गया है ताकि इस मुकाबले को दिखाया जा सके, इसकी हाइलाइट्स देखी जा सके। इसीलिए चारों तरफ कैमरे की निगरानी में इस मुकाबले को खेला जाएगा। जमीन पर हो या आसमान पर, हर जगह पर आपको कैमरे नजर आएंगे। वो कारण सिर्फ यही है कि इस खूबसूरत लम्हों को और फील्डिंग टीम जल्द से जल्द अपने खिलाड़ियों को छितरा दे, बिखरा दे। और ये पूरा कार्यक्रम जो है वो अपना बेस्ट दीजिएगा, ठीक है। फील्ड में स्प्लिट हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत रखना, मैच हम लोग जीतेंगे। बाटी चोखा चाट जो कुछ भी हो, ड्रोन कैमरे भी यहाँ पर मौजूद है जो कि लाइव हो चुका है। मैच की अपने निर्धारित समय से आधे घंटे देरी से शुरू हुआ है कम से कम। हाँ वो तो है प्रिंस भाई, क्योंकि आधा घंटा लेट हुए हो, क्योंकि हमारे कमेटी के द्वारा कुछ बच्चियों को पुरस्कृत किया जा रहा था, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। चलिए गेम चालू होने जा रहा है। 10 ओवरों का ये मैच होगा। कितने ओवर का पावर प्ले होगा? 3 ओवर का पावर प्ले होगा हमारे अंपायरों के द्वारा। पावर प्ले में दोनों ही बल्लेबाज का सिर्फ यही मकसद होगा कि तेज क्रिकेट खेली जाए और ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे जाए। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज तैयार है। पावर प्ले के बाद 5 खिलाड़ी बाहर रहेंगे प्रिंस भाई। इससे पहले जब तक पावर प्ले चला तब तक 2 खिलाड़ी बाहर रहेंगे बस। बालक नेम आनंद 5 बाहर रहेंगे, 5 6 बाहर और 5 बाहर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 5 कमेटी अध्यक्ष का कहना है 5 नियमतः 5 खिलाड़ी बाहर कर सकते हैं आप। जी हाँ ओके बॉल फेंकने लगेंगे तो हम लोग रुक जाएंगे, ठीक है। चलो प्लीज बोलिए। हालांकि कैमरे की भी व्यवस्था है तो किसी भी प्रकार की बारीकियों को जांचा जा सकता है। ओके बल्लेबाज तैयार, गेंदबाज चलते हुए। पहली गेंद और लेंथ उतनी अच्छी नहीं, लेकिन कोई भी रन नहीं आएगा क्योंकि गेंद लुढ़कते हुए पहुंची थी। वहां पर खड़े खिलाड़ी नितेश मिश्रा ने गेंद को फील्ड किया है। जैसा कि प्रिंस साहब को बता दें, जो गेंदबाज बहुत ही बढ़िया गेंदबाज करता है, लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है जिसका नाम आनंद है। आनंद हल्के हल्के अपने कदमों से नरेंद्र के लिए, और ये मौका बना था, अपना काम कर दिया था, लेकिन यहाँ पर विकेट कीपर से एक बड़ी गलती हुई है। 10-15 साल से इस बार फिर से खेला है जगह बनाकर, और इस बार गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो इससे पहले की गेंद पर जहां पर जीवन दान मिला था, वहां पर अगली गेंद पर चौका बटोरा है खिलाड़ी ने। और इस बल्लेबाज का विकेट छोड़ना कितना मुश्किल हो सकता है। आनंद बहुत ही अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। इस बार फिर से मौका, और नितेश जो कि कैच पकड़ चुके हैं दूसरे प्रयास में। बहुत बड़ा झटका लगा है सत्तम लेवन को प्रिंस भाई, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे तो कैच देखने के बाद कृष्ण की याद आ गई। अच्छा किया जीजाजी जो रोक। काशीनाथ, हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देख।
बढ़िया ड्राइव खेला है, वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है। फील्डिंग और अच्छी फील्डिंग वहाँ पर कही जाएगी, सिर्फ 1 रनों पर रोका खिलाड़ियों को। प्रिंस भाई वहाँ जो पीछे लिए जा सकते हैं, एक डीप मिड विकेट और डिफेंसिव अंदाज में खेला यहाँ पर, और एक रिस्की रन हो सकता था, लेकिन वहाँ पर सही समय पे पहुँच गए दोनों ही खिलाड़ी। बहुत डिफेंसिव अंदाज में खेला, बैक टू द बॉलर, अपनी फॉलो थ्रू में फील्ड किया यहाँ पर जी, और इस बार हवा में उठाकर खेल दिया है गेंद को। गेंद जा रही है दूर, बाउंड्री लाइन के बाहर और अच्छा किया जीजाजी जो। काशीनाथ, हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर। तुम्हें भी बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद तुम मेरे गिरोह में काम करोगे। हमें खुशी हुई तुम्हारी बात। चाहे जैसे ले, तो छक्के के साथ ही अगर ये कैच बाउंड्री के अंदर पकड़ा जाएगा तो आउट होगा, लेकिन बाउंड्री के बाहर दर्शक पकड़ेंगे तो उन्हें 100 रुपए का पुरस्कार। अगली गेंद बहुत ही शानदार कप्तानी, लेकिन जब तक मैं बता दे रहा हूँ जी हाँ, बहुत बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला था। क्या बात है, क्या सेलिब्रेशन है, देखिए यहाँ पर। बैठवा हमसे काम पिले ब्याज खटका सही ले सत्य और ये पैरों पर लगी हुई गेंद अपील कर रहे हैं एलपीडब्ल्यू की, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जीते अगली गेंद और फिर से डाउन द लाइन वाइड करार दिया जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे पीछे कुछ देख रहे हैं। और ये बढ़िया शॉट, इस बार बिल्कुल एफर्टलेस शॉट, लगातार लेग पैरों में टहला रहा था। गेंदबाज उन्हें बचा कर रखा जा रहा है क्योंकि दबाव में भी बल्लेबाजी की टीम। वाह बढ़िया शॉट यहाँ पर, और एक मौका बंद होता था वहां पर। संदीप का प्रयास जरूर अच्छा था, लेकिन रुक जाइए, ये बड़ा जन सैलाब। एक और बढ़िया गेंद डाउन द लाइन जाएगी। अंपायर ने फिर से विकेट आने की कोई संभावना आपको नजर आ रही है? हाँ आ रही है, क्योंकि जो गेंदबाज है बहुत ही अनुभवी गेंदबाज है, उनको क्रिकेट का इतना अनुभव है। और एक और बढ़िया शॉट, एक और बाउंड्री, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन गति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लगे हुए हैं और लगातार डाउन द लेग जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लगातार देखने को मिला है कि नीरज ने ऑफ साइड में अच्छे शॉट्स लगाए हैं। वाइड जरूर दिया जाएगा इसे लेग साइड के बाहर, और नीरज का जो पूरी में गेंदबाजी करनी पड़ रही है। जी हाँ, और अब गेंदबाजी मार्ग पर वहां पर जितने भी खिलाड़ी हैं उनका हौसला अफजाई करने के लिए पहुंच जाते हैं। क्या बात है, विकेट कीपर लगता है परिवर्तित हो गया है, और ये अपील की जा रही है, अंपायर की ओर देखा गया है, लेकिन कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई अंपायर ने। बिल्कुल फिर नीरज का एक और शॉट और एक और चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। और यहां पर मौका बन सकता था, लेकिन ओवर होगा समाप्त विकेट पर। और यहां पर अच्छी लाइन और लेंथ, अच्छी गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। पतंग काफी यहां पर नजर आ रही है, बच्चे लगातार पतंग उड़ा रहे हैं आकाश में। इस बार बढ़िया शॉट, और मुझे लगता है गेंद ने बाउंड्री लाइन के बाहर सीधा हवाई रास्ता तय किया है। हेलो को मिले हैं, और एक जो दीपू का छक्का, और ये पहली बार मौका, या तो फील्डर पकड़ेगा या कोई दर्शक पकड़ेगा, और ये
हार मिला है कैच पकड़ने पे, संदीप को बिल्कुल खुशी नहीं हुई। पुरस्कार हो गया है। एक और बढ़िया शॉट यहाँ पर सत्यदेव के पास गेंद पहुंची, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो कर रहे हैं। रन गति नहीं रुक रही यहाँ पर, थोड़ा सा नाम दर्ज कर लीजिए। धोनी एक बढ़िया शॉट फिर से डाउन द राउंड। धोनी जी आपने कैच पकड़ लिया, आप किस दिशा में आप जाएंगे? यहीं पे खड़े रहेंगे या फिर और कोई दूसरी जगह? वहीं पर अच्छा रहा था लेकिन इस ओवर में यहाँ पर बढ़िया गेंदबाजी जरूर कर रहे हैं, लेकिन रन गति पे अब अंकुश नजर नहीं आ रहा है। क्या कारण लगता है कि अब डिफेंसिव अंदाज में खेला, वहां पर 1 रन लेने का मौका होगा। बढ़िया फील्डिंग वहां पर सत्यदेव की, बीच यहाँ पर बीच मैदान पर गाड़ी जा रही है और बढ़िया शॉट वहां पर डाउन द ग्राउंड खेला। उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि फील्डर वहां पर जमा रखा है जी, बिल्कुल गुज्जर के अंदाज में उन्होंने कहा कि मेला ये बढ़िया गेंद और वाइड करार दिया है इसे, थोड़ा सा दिशा से भटकी हुई जरूर। और फिर से अच्छी गेंद यहाँ पर लगभग वही गेंद डाली थी, बस दिशा को थोड़ा सा कंट्रोल में रखा था। और मुझे जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूँ कि कोई बड़ी योजना चल रही है, उसे पूरी तरह से अमल कर रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया गेंद संदीप के द्वारा नीरज के लिए, क्योंकि संदीप की वो फेवरेट बॉल है जो डालते हैं, वाइट हैंड डालते हैं, उससे बल्लेबाज चकित रह जाता है कि गेंद कैसे खेले इसको, उसको कोई खेल नहीं सकता, क्योंकि वो गेंद जैसे उससे विकेट मिलने का काफी आश्वस्त, और ये मौका मेरे ख्याल से था या नहीं? हाँ था, कट था जी, और ये बोल्ड कर दिया है जी हाँ, साफ बोल्ड कर दिया है। कैमरे एंगल से सीधी आप देख सकते हैं पवन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से विकेट को हल्का सा छेड़ दिया है। जी जी मैंने पहले ही बताया था, तो बल्लेबाज के माइंड में सेट कर दिया कि गति जो है वो धीमे रहने वाली है, लेकिन उसके बाद एक गुड लेंथ की गेंद बैक ऑफ द लेंथ और वो सीधा विकेटों को छेड़खानी करते हुए निकल गई। अंपायर को मजबूर किया उंगली करने के लिए। एकदम बुमराह जैसी सोच है संदीप की। डिफेंसिव अंदाज में खेला है आकाश ने यहाँ पर गेंद को 1 रन पूरा किया, और अब काफी ज्यादा जिम्मेदारी नजर आएगी ये कि उसके गेंदबाज, उसके टीम के अंदर क्षमता क्या है, क्या उनके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी है जिसको कब यूज करना है। काफी अनुभवी कप्तान है वो, 30 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, खतरनाक नजर आ रहे थे उस समय संदीप को ले आकर उनका विकेट निकालना एक बड़ी सफलता यहाँ पर। लेकिन अब आकाश और सत्यम बीच मैदान पर जीत, एक अच्छा यहाँ पर अच्छी बॉल यहाँ पर आती हुई अभिजीत इस समय विकेट कीपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं करता है
सत्यम का शॉट, और क्या शॉट खेला है वहां पर खड़े खिलाड़ी कि बगल से निकाल दिया है। नाम आकाश अगले खिलाड़ी का है और हेलीकॉप्टर सत्यम बैट खोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है जितेंद्र। और ये आकाश ने गेंद को लहरा दिया है इनके बाहर 6 रनों के लिए। और एक और मौका यहाँ बना था 100 रुपए के इनाम का। धोनी छोड़ दिया सुरेश भाई 100 रुपया ऐसे जैसे जाओ हमसे क्या टकराओगे जी तुम, जाओ हमसे क्या टकराओगे, वाइड बार। हेलो हमसे टक्कर ली तो हार जाओगे जी तुम, ज़माना मेरा है, ज़माना हेलो। इसी के साथ अगली बॉल वाइड बॉल जाती हुई बहुत ही बढ़िया बैटिंग आकाश के द्वारा, एक गगनचुंबी सिक्स मारकर खेल रहे हैं आकाश। जितेंद्र अगली बॉल के लिए और धीरे से डिफेंसिव अंदाज में से पॉइंट को ढकेल दिया और सिर्फ 1 रन लेने का मौका जितेंद्र के लिए। काफी डेस्परेट नजर आ रही है सत्यम की बल्लेबाजी अभी तक की। धीमी गति के गेंद गति नहीं दे रहे हैं उन्हें, लगातार पॉइंट पर दोनों ही खिलाड़ियों को मजबूर किया, फील्ड के हिसाब से खिला रहे हैं बिल्कुल एकदम कितनी लेंथ देनी है। और अब फिर से आकाश एक बार और फिर से यहाँ पर अच्छा शॉट खेला है। नितेश वहां पर मौजूद है लेकिन उनकी पहुंच से गेंद दूर रह गई, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई और इसी के साथ ही ओवर भी होगा समाप्त कितना हुआ। और फिर से धीमी गति की गेंद, लेकिन इस बार पहले ही पढ़ लिया था उसे, थर्ड मैन के ऊपर से निकाल दिया गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। हेलो भाई, अभी तक तो दर्शकों के लिए इनाम था, अब हमारे बैट्समैनों के लिए 3 सिक्स लगातार निकल गई और वहां पर फील्डिंग में थोड़ी सी पैरों के बीच में जो जगह बनाई थी उसकी वजह से गिर गए हैं, थोड़ा सा विकेट की जरूरत। सत्यदेव यहाँ पर फील्डिंग के दौरान इंजर्ड हो गए हैं ऐसा लग रहा है। हेलो, लेकिन अभी भी आप उनसे पूछेंगे कि क्या हुआ, सत्यदेव है, उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। आप उनसे इस समय पूछेंगे अगर कि क्या हुआ तो सिर्फ यही कहेंगे मैं ठीक हूँ, लेकिन रहना चाहिए। अगर आपके पास कोई अतिरिक्त सब्स्टिट्यूट फील्डर है तो उसको मैदान के अंदर भेजकर सत्यदेव को रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि यह जो ग्राउंड है पवन, ये जो ग्राउंड है ऐसा ग्राउंड वहाँ पर इंद्रजीत जी संदीप अगली गेंद तैयार सत्यम के लिए हल्के के कदमों से देखते कदम बहुत ही बढ़िया और संदीप के द्वारा और 145 की रफ्तार की ये गेंद ऊपर नहीं गई है। इस बार देखना क्या होता है और इस बार फिर से अलबेला शॉट खेलने का प्रयास, गेंद उनके बैट से नहीं टकराई लेकिन कहीं और टकराई जहां पर वो नहीं चाहते थे टकराए और लेकिन 1 रन लेने का पूरा मौका। और आकाश और सत्यम की ये जो जोड़ी है अब फिलहाल रंगगति संदीप के सामने, संदीप की गेंद आकाश ने उठाकर खेला है, वहां पर नए खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट फील्डर वहां पर मौजूद है, मेरे ख्याल से आनंद वहां पर है, अच्छी फील्डिंग वहां पर, एक तेज गेंदबाज के लिए इतनी अच्छी फील्डिंग और यहाँ पर 2 रन, यही बात और पड़े थे। संदीप की अगली गेंद फिर से बढ़िया शॉट, वहां पर फील्डर जमा रखा है, राज के पास गेंद पहुंचेगी और राज ने गेंद को वापस थ्रो किया। संदीप का ये ओवर समाप्त और देखते हैं इस बॉल पे होता है क्या। और आकाश ने खेल दिया है वहां पर प्लेयर संदीप के हाथों में जाती हुई, क्योंकि वहां गेंद जाते जाते दम तोड़ देती है, क्योंकि ये जो हैट्रिक 6 पे इनाम रखा हुआ तो 3 छक्के नहीं, हमको मैच चाहिए। और इस गेंद वाइड जाती हुई, अंपायर का इशारा वाइड बॉल, दुआरी की निगाती है। विनोद भैया आप देखते हैं क्या होता है, 3 6 लगता है या विकेट गिरता है। और छक्का, लंबा छक्का और ड्रॉप होता हुआ वहां पर, जैसा कि प्रिंस मैंने बताया था 100 रुपये नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसे जैसे जामुन नहीं। देखिए क्या होता है।
दिया जाएगा। जी आखिरी छक्का आपने देखा हो कि लगभग यॉर्कर लेंथ की गेंद थी और उस पर सिर्फ इसी शॉट पे छक्का भी लगाया जा सकता था। और सत्यम के लिए देखते हैं क्या होता है और कुछ खतरा हो सकता है वहां। जी हाँ, लेकिन अब बड़ी देर लगी आने में ये विकेट। देखिए हम दोनों कप्तान से निवेदन करते हैं कि आप लोग मैच ज्यादा विलंब मत करिए, क्योंकि एक मैच नहीं खेलना है, कम से कम 4-5 मैच खेलना है। जी और टाइम की बात करें तो लगभग रन गति जो है ओवर रेट का जुर्माना भी लगा सकता है, अगली टीम को रन अतिरिक्त दिए जा सकते हैं। लेकिन अभी की बात करें अगर पवन, क्या लगता है इस विकेट से कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या ये विकेट आने में देर गई है या फिर लगता है कि इस विकेट के गिरने के बाद रन गति थम जाएगी? क्या कहना है आपका? जी, इस विकेट से गिरने की वजह से कुछ रन गति थम सकती है, क्योंकि सत्यम ऐसे बैट्समैन थे देखिए जो कि बहुत ही अनुभवी गेंदबाज को 3 6 मारे हैं। 500 की इनामी राशि जो है उनको लॉलीपॉप लगा कि इसको लेना बहुत जरूरी है। जी हाँ, काफी लालची स्वभाव के बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। मोनू 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 बॉलर ने मोनू और एक और बड़ा शॉट का 100 रुपए हुआ। पवन, मुझे लगता है यहाँ पर तुम्हें जाना चाहिए, खिलाड़ियों के लिए अलाउ नहीं है। नहीं, मैं तो उसको 2-300 अगली गेंद। जैसा कि मोनू अपनी गेंद आकाश के लिए हल्के हल्के कदमों से जाते हुए देखते हैं, इस गेंद पे वो बहुत ही बढ़िया और कर लेंथ गेंद थी मोनू की, ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद। बढ़िया शॉट, कैच हो रखा था, ड्रॉप हुआ है। जी हाँ, मनोभाव वहां पर अच्छे नजर नहीं आए। हवा में गेंद है, खिलाड़ी नीचे, वहां पर विवेक लगभग पहुंच गए थे, लगभग पहुंच गए थे, लेकिन वहां पर एक और रन आउट का भी मौका छोड़ दिया है। एक रनों का काफी घटनाएं यहाँ पर नजर आती हुई। अभिजीत का यहाँ पर, जैसा कि प्रिंस अभी तक मैंने देखा जो फील्डिंग की टीम है अभी तक तो फील्डिंग बहुत अच्छी कर रही थी, लेकिन 2-3 देखते हैं क्या होता है। और वहाँ मिस फील्ड यहाँ पर विवेक पाल वहां पर मौजूद थे, उनसे मिस फील्ड हो गई है। फील्डिंग का जो स्तर है वो अचानक से धीरे धीरे नीचे आ रहा है। जब से सत्यदेव जब से आप बाहर आए हैं अपनी टीम की फील्डिंग डिपार्टमेंट से, फील्डिंग का स्तर आप ही की तरह नीचे गिर गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा महसूस कर रहे हैं? तुम्हें कैसा फील हो रहा है आपको? ऐसे खन्ना जो कि टीम के कप्तान है अपनी टीम के लिए लेकर आते हुए बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, वाइड बॉल, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, प्रिंस। और देखते हैं क्या हो सकता है। और जी हाँ, गेंद ऐसी जगह पर गिरी और ये विकेट हो रखा था, लेकिन अभिजीत एक और चूक यहाँ पर अभिजीत का था। और एक और इस बार गेंद को पकड़ लिया, इस बार बढ़िया विकेट कीपिंग। और विकेटों से छटकर विकेट कीपिंग करना पवन बिल्कुल आसान नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल प्रिंस, एक और इनामी राशि है बैट्समैनों के लिए, जैसे कि हमारे केसलाल काका की तरफ से इस बार जो यहाँ छक्के मारिए और पैसे ले जाइए। और ये इस बार देखिए, और जी हाँ, कहते हैं एक बार गलती होती है तो दोबारा उन्हें बड़ा एंजॉय करके विकेट गिराया था। बिल्कुल अहमद शहजाद की याद दिला दी थी, लेकिन आकाश ने अपना काम कर दिया। प्रिंस और फिर से एक अच्छी गेंद, अच्छी विकेट कीपिंग, और अभिजीत वहां पर बिल्कुल ऐसे इंतजार करिए। जी हाँ, आपने कहा धीमा मत कीजिए, और यहाँ पर धीमी गति की गेंद फेंक दी उन्होंने।
उसी का फायदा उठाया कमलेश्वर जी ने। जी मुझे लगता है कि यहाँ पर सीधा ये कैच था, क्योंकि गेंद बाउंड्री लाइन के अंदर गिरी है और वहां पर दो ये बढ़िया गेंद, इसे फुल टॉस पर लेकर मारा और वहां पर किसी ने कैच पकड़ लिया है शायद। आइए अपना नाम दर्ज करा लीजिए, आइए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लीजिए। हाँ, ओवर 10 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 100। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले। और चलो आनंद, बैट्समैन आनंद, नॉन स्ट्राइक बैट्समैन आनंद और राहुल। मुझे लगता है लेफ्ट और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन यहाँ पर। आनंद सामना करने के लिए तैयार, यहाँ पर गेंदबाज पहली बॉल और इसे ढकेल दिया है। दूसरी बॉल और दूसरी बॉल पर दूसरा चौका, पहली बॉल की तरह ही खेला है। जैसा पहली बॉल पर चौका लगाया था उसी तरह दूसरी बॉल पर भी चौके के साथ ही में परिवर्तन। दूसरी गेंद पर एकदम रणनीति को बिखेर के रख दिया है आनंद ने। गेंदबाजी की शुरुआत आनंद ने की थी, बल्लेबाजी की शुरुआत भी आनंद ने की है और सबसे ज्यादा अगर आनंद किसी को आ रहा है टूर्नामेंट में तो शायद वो आनंद ही होंगे। फील्डिंग में लगातार परिवर्तन हो रहा है। 2 खिलाड़ी आप बाहर रख सकते हैं, एक रखा गया है लॉन्ग ऑन पर और एक मिड विकेट से अंदर बुलाया जा रहा है, लॉन्ग ऑफ को बाहर ढकेला जा रहा है। यानी गेंदबाजी की रणनीति स्पष्ट है, साफ है कि गेंदबाजी कहां करनी है। आनंद फिलहाल 2 गेंदों पर 2 चौके लगा चुके हैं, तीसरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार। फिर से खेला इसे और इस बार लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है, सीधा फील्डर के हाथों में गेंद पहुंची, उसे फील्ड किया, वापस थ्रो किया और स्कोर आगे बढ़ता हुआ। और अब पहली बार बल्लेबाजी करने के लिए, सामना करने के लिए तैयार है राहुल, जो कि बचपन के एडम गिलक्रिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। इनका बल्लेबाजी का जो अंदाज है वो काफी देखते हैं। और हवा में नजर आ रही थी गेंद, लेकिन 1 बाउंस के बाद पहुंची थी। काफी बॉलर राज बिल्कुल उनको देखकर ऐसा नहीं लगता जैसे माइक्रो यानसन खुद गेंदबाजी करने के चले आए हो। हाँ, लंबे कदे गेंदबाज राज और ये अच्छी गेंद विकेटों के बगल से हालचाल पूछते हुए निकल गई और बोली की जल्द मुलाकात होगी आपसे। जैसा कि मैं प्रिंस बता दूं, जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन खेल रहे हैं टांगो और ये उठाकर खेला है। बिल्कुल आपने पवन याद दिला दिया कि जैसे कहते नहीं, काचित साध रहे हो बलवाना, पवन सनय बल पवन समाना। और ये देखिए ये शॉट आ रहा है और एक ही इंसान के पास 2 बार कैच जाया था। ये जो वहां पर खड़े हैं उन्होंने अपनी एक और बढ़िया शॉट, लेकिन इस बार फिर से बल्लेबाज को शांत रखते और ये मेरे ख्याल से गति में परिवर्तन किया था। घुटना तोड़कर युवराज सिंह के अंदाज में फ्लिक शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके बैट से नहीं पैड से टकराई। वाह क्या बात है, देखिए न भारत में न पाकिस्तान में कहते नहीं है लुढ़का सके है कोई मर्द का बच्चा, है कोई हवा में गेंद मर्द का बच्चा, है कोई मर्द का बच्चा हो जाए और पवन एक बात नहीं समझ में आ रही है। ये एक अच्छी गेंद यहाँ पर पैरों से टकराई। 3 छक्का मारते हैं तो उनके लिए केसलाल काका की तरफ से 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। हैट्रिक 6 मारते हैं तो जी हाँ, वहाँ पर अपील जरूर की थी। अपील में उत्साह काफी ज्यादा था, विश्वास की खन्ना 11 थी। अगली गेंद
और बढ़िया शॉट खेला है सीधा एकदम तीर की तरह और गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन मौजूद है बोर्ड पर, एक अच्छी वापसी की जरूरत है और ये उठाकर खेल दिया है गेंद और नीचे खड़े खिलाड़ी के पास बहुत ही अच्छा मौका, बहुत ही अच्छा प्रयास वहां पर उल्टी दिशा में दौड़कर गेंद को पकड़ने का एक अच्छी वापसी हो सकती थी। और यहाँ पर फिर से आनंद के बैट से गेंद निकली है और बाउंड्री तक का सफर तय करने की इसी चौके के साथ ही एक और इस बार गेंद को देखा, परखा और जाने दिया। उन्हें लगा कि वाइड हो सकती है, छेड़खानी नहीं की और दीपक बड़े ही प्रेम के साथ, यानी मैं ये कहूँ दीपक बड़े ही प्रेम के साथ हॉलो स्कोरिंग कर रहे हैं। हमारे केसलाल काका की तरफ से जो भी खिलाड़ी 3 सिक्स मारता है उनकी तरफ से 100 रुपये का इनामी राशि दिया जाएगा। आपने 100 रुपया कमाना है तो बाहर मारी 100 रुपया, दोनों तरफ 100 रुपये का फायदा जैसे होता है ना कोई। और यहाँ पर अच्छी गेंद डाली है, वहाँ पर कैच का जरूरत बाजू के लिए, लेकिन जरूरत है अब एक बड़े विकेट की, जरूरत है एक अच्छी गेंद की और वाइड करा दिया जाएगा। लेग स्टंप से भटकती हुई गेंद, कप्तान वहाँ पर प्रयास जरूर कर रहे हैं दबाव बनाने का। और उठाकर खेल दिया है गेंद को, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। जी हाँ, बिल्कुल बच्चा यादव जी को समझ में आ गया था कि आखिर ये लोग रुके हुए क्यों हैं। पता चल गया है कि किस चीज का कितना भाव है। इस बार गेंद वहां पर लगती हुई रन का खतरा हो सकता है दूसरे छोर पर, लेकिन वहां पर तब तक पहुंच चुके हैं। जी हाँ, जैसे कि मैं बात कर रहा था बच्चा यादव जी की, तय किया है पवन। हैट्रिक चौके पर 100, हैट्रिक छक्के पर 200 और आप उम्मीद लगाइए कि हैट्रिक विकेट पर कितना होगा। हमें लगता है हैट्रिक विकेट पर ही 200 या 500 इनामी राशि आ सकती है उनके जरिए। और बहुत बढ़िया शॉट, एकदम ब्लैक होल की गेंद को निकालकर ये बैट्समैन ने शॉट मारा। इस शॉट के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? शॉट था और आपको पवन में बता दूं कि बच्चा यादव जी की ओर से हैट्रिक विकेट पर 1000 रुपए का पुरस्कार है। जी हाँ, हैट्रिक विकेट पर 1000। तो भाई विकेट लीजिए बहुत ही बढ़िया से। मुझे लगता है जब तक राहुल बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है, उसकी वजह से रोक के रखा हुआ था। लेकिन मुझे लगता है जी हाँ पवन, आपको क्या लगता है? ये बढ़िया गेंद फील्ड प्लेसमेंट, हालांकि वहां पर मौजूद है, 1 रन मिलेगा। तो कौन में बता रहा था कि जो बल्लेबाज है, जो कप्तान है इस टीम के सत्यम, वो अपने आप को बल्लेबाज मानते हैं और उनके नजर में वो गेंदबाज बैट्समैन मारता है। यहाँ पर एक और बड़ा ऊंचा छक्का और आनंद ऐसा लग रहा है जैसे कि फिर तो वहां लगता है 100 रुपये पकड़ लिया। और ये जी हाँ बोल्ड कर दिया है यहाँ पर आनंद को। क्या कहते हैं इस विकेट के लिए, क्या कहते हैं आप? कितना बड़ा विकेट था जी, बोल्ड नहीं होना है और हवा में उठा दिया है। और ये जी नहीं अभिजीत, मुझे नहीं लगता कि वहां ग्राउंड से निकलेंगे, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि उन्होंने गेंद को बॉम्ब कैच किया है। ऐसी बॉल पड़ी तो कुछ भी हो सकता है। कहीं ना कहीं 121 रुपए का दबाव आपको नजर आ रहा है और एक फील्डिंग होती हुई
पवन 121 रुपए का जो इनाम गेंद यहाँ पर अभिजीत ने बहुत ही अच्छी रनिंग वहां पर की है। बल्ले को उठा कर ऐसे दौड़ कर चले जाते हैं, एकदम झकझोर देंगे लेकिन बोल्ड नहीं होंगे। और गेंद यहाँ पर निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। लेग भाई and this time the ball goes down the leg side and it should be called wide and it is. And here we go. It seems like the ball in the batsman bowled. Next ball. And it's been pulled down the ground. It's the fielder, but it will go over his head. That's gone for maximum. बहुत ही बढ़िया field. The Abhijit is showing who's the real boss. Next time it is going, but this time the fielder is placed exactly where he should be, and the batsman have enough time. Next ball to the Rahul, and it ball is just wandering near. There's a run out. There's a huge big, but batsman have made his ground. I think yes. Abhijit is not out because he is not doing so. Next ball. Once again, a good shot. Then the fielder plays in one more run, and साथ उनके साथी अनुज यादव जी भी आए हुए हैं, तो जो कि क्रिकेट के बहुत बड़े प्रेमी हैं, इस मंच पर आए हुए हैं। Wow, it is going, it is gone. That's again a good pitch. बादशाह बनने की ख्वाहिश है को एक शेर याद आ गया, कहता हूँ भी सुन लीजिए। पहले ही defensive stroke, and then the fielder plays. There was a risky run. जैसा कि अभी एक इनामी पर स्टैंडिंग क्लोज। Oh, this is time in the air and it's one in. It's a wicket and this is the man again, Vikas. 16 balls. This is a next ball. That's been very beautifully fielded and direct hit would have been made a wicket. And players are appealing. Let's get to the umpire. Let's get to the umpire to show, and he said out. This is a direct hit. And that's been straight. But straight to the fielder. No run. And it is live streaming is being. Hello. 101 रन पर 2 विकेट गिरने वाला, जैसा कि आप लोगों को बता दें। ओवर 7 ओवर की समाप्ति में 3 विकेट। दीपू starting the process. A good ball direct into the block hole, and Nitesh was excited for the run, but there was ओवर में 5 छक्के 6 छक्के मारने की क्षमता रखते हैं। Next ball, a good ball again. It will go to the long off, and there will be enough time for the batsman to move for the single. Oh, a good ball, I think. No connection between bat and ball. The ball went to the wicket keeper, and Sandeep is once again. Deepu. Oh, it's been put over the boundary line, and it's a huge hit. What a timing! A pure timing. Next shot, and again it's going long off. Fielder is placed and misfield. The ball is misfield and the ball has gone to the boundary line once. Oh, it's been there, batsman. And there is only 1 run. It will be pressure. This is again a good shot. A single won't trouble the batsman and bowler both, because now I think Sandeep. Oh, the ball went wide. It's an extra run. One more extra run. Score moves to 1 in the net. और ये उठाकर खेला हुआ शॉट लंबा जाएगा और लेकर जाएगा पूरे 6 रन। क्या लगता है ये दोनों पारियों में सबसे लंबा छक्का था? मुझे लगता है कि अब बल्लेबाज पूरी तरह से सेट है और उन्हें अंदाजा है इस बात का कि जिस गेंद को भी वो मारेंगे तो पूरी ताकत से मारेंगे, लेकिन अभी जो गेम पूरा
हेलो हेलो, जैसे कि कल हम लोग इंडिया और इंग्लैंड पर एक बार फिर से उठा करके मारा है दर्शक दीर्घा के ऊपर, और वहां पर खड़े खिलाड़ी अभिषेक उन्होंने बताया कि मैं फील्डर, उन्होंने बताया वहां पर ये भी काफी लंबे लंबे सिक्स मारते हैं सत्यदेव, जो अगले बैट्समैन है सत्यदेव। यहाँ पर पैरों से टकराई हुई गेंद, टाइम नहीं करना। हाँ, मैच काफी सत्यम, और ये अच्छी गेंद वहां पर एक रन लिया, दूसरा गेंद निश्चित तौर पर लौटेंगे, निश्चित तौर पर लौटेंगे, और यहीं पे मैच डिसाइड हो जाता, यहीं पे डिसाइड हो जाता। कितना बड़ा खतरा था, और वो मैच में क्या हुआ था आप जानते हैं। फिलहाल अगली गेंद डॉट बॉल होती है, और ये डॉट बॉल बहुत ही अच्छी गेंद। संदीप धोनी का रोल निभा सकते हैं जी, बिल्कुल क्षमता है उनके अंदर, लेकिन गेंद और कोई नहीं ले पाया, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन। इस गेंद पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जी हाँ, अगली बार सत्यम संदीप के लिए देखते हैं होता है क्या, और अगली बार सत्यम करते हुए, और भी बन गया, छूट गया जैसे सूरत शायद बदल गई होती। 2 गेंदें 2 रन। देखते हैं संदीप सिक्स मारते क्या करते, बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ टीम को। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हिंदी फिल्मों की तरह अंत में कुछ भी हो सकता है। यहाँ क्या एक सुपर ओवर देखने को मिलेगा, मैच में रोमांच। सुपर ओवर फिक्स है, और ये क्या हो गया, सुपर ओवर में मौजूद 1 रन पूरा करेंगे, और आनंद स्ट्राइक पर इसको बोल्ड किया। जी हाँ, देखते हैं अब क्या होता है, लेकिन जी हाँ, दीपू फिर आनंद के लिए देखते हैं अगली बॉल होता है क्या, और एक रन दिया, 1 रन के लिए जाती हुई गेंद। देखते हैं 1 रन, एक ही रन। फिर से एक बार संदीप के गेंदबाज है, कुछ भी हो सकता है, कांटे की टक्कर है गेंदबाज और बैट्समैन के बीच में। जी हाँ, शॉट यहाँ पर खेला है, फील्ड के बगल से गेंद निकल जाएगी, बाउंड्री लाइन के बाहर। लगता है कि गेंदबाजी में संदीप भी शायद गेंदबाजी के जी वही आएंगे, और यहाँ पर शॉट खेला है, फील्डर वहां मौजूद, लेकिन उनके बाउंड्री लाइन के बाहर ये गेंद या 2 रन आता है तो एक इंटरेस्टिंग मैच नजर आएगा। बहुत ही बढ़िया नरेंद्र जी, संदीप पहली गेंद डालते हुए देखते हैं क्या होता है। बाउंड्री लाइन के बाहर जी, बिल्कुल करेंगे, हवा में गेंद और विवेक ने पकड़, बहुत ही बड़ा झटका। इस दृष्टि का क्या कहना चाहते हैं? आपने देखा अगर यहाँ पर पकड़ा ना जाता तो मुश्किल पैदा करते। डॉट बॉल, अब पक्ष जो है आपका क्या रहेगा, एक डॉट बॉल आ गई है, एक विकेट आ गया है, कहीं से भी किधर से भी घूम के आ सकता है। ये देखिए, ये जो लेंथ है ना, ये उन्होंने अपने पैरों को बिल्कुल तकलीफ नहीं दी, और 1 रन दौड़कर इतना अच्छा कैच, वाह क्या बॉलिंग है, होल्ड कर दिया है। जहां की सदा हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और लगाता हो हमको, हमें में अर्धशतक लगा दिया था। ये देखिए इस बार हवा में गेंद, पहली गेंद पर वापस जा सकते हैं। बहुत बढ़िया गेंद गिरते गिरते हवा दूसरे प्लेयर के हाथों में पहुंची, और इस प्रकार से कैच आउट किया। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है,
और राहुल ने सम्मान दिया, लेकिन इस सम्मान के बावजूद एक रन जी हाँ, अंपायर का इशारा गोलू की अगली गेंद विवेक के लिए सीधा शॉट खेला है। यहाँ पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद है पवन जो कि अभी आपको थोड़ी देर नो बॉल और बड़े हिट और उठाकर खेला है, गेंद हवा में है और एक बार आउट होने का मजा भी ले लिया जाए। लेकिन कोई संशय दूर करने के लिए विवेक का शॉट यहाँ पर, और यहाँ पर इंद्रजीत ने फील्ड करने का प्रयास किया था। एक बार तो नहीं रोक पाया, लेकिन दूसरी बार रोक दिया है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर, क्या शानदार फील्डिंग कही जाएगी। बढ़िया सा डिफेंस किया अभिजीत ने जी, उनको पता था कि पुनः बहुत बढ़िया खेल दिया है। और इस बार गेंद बॉडी लाइन के बाहर 4 रनों के लिए पावर प्ले का ये महत्वपूर्ण ओवर, और शरीर से टकराई गेंद अपने पेट को, अपने वेट को तैयार, और फिर से बड़े शॉट का प्रयास किया था। यहाँ पर रन आउट हो, क्या हुआ है अभिजीत, और डिफेंसिव अंदाज में शॉट खेला है, और अब थोड़ा सा प्रेशर जरूर हो। फिर से शॉट खेला है, वहां पर इंद्रजीत मौजूद है, रन आउट का चांस हो सकता था। और अब पावर प्ले चल रहा है। आपको बता दें कि और ये बॉल कर दिया है। पहली गेंद ब्लॉक होल के अंदर और डंडा बाहर, पूरी तरह से कमर तोड़ दी है इस समय। राजेश दी है 14 रन। कन्हई की अगली गेंद विवेक को, विवेक ने सम्मान दिया, लेकिन गेंद विवेक और उठा दिया गेंद को, सीधे गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए। बिल्कुल जिस तरह कैच पकड़े हैं तो आगे अपना नाम दर्ज करा ले। कन्हई की अगली गेंद विवेक को, विवेक ने फिर खेल दिया उठा के, देखिए और क्या ये कैच पकड़ लिया है और आउट। क्या अद्भुत कैच पकड़ा है। फल गेंदबाज दोनों। कन्हई की अगली गेंद हल्के से डिफेंसिव शॉट खेला संदीप ने है, और यहाँ पर सीधा कैच आ गया था, सीधा हाथ में कैच आ गया था, लेकिन वहां पर कप्तान पंकज से बड़ी मिस्टेक होती हुई। अगली गेंद राजेश के लिए, राजेश आगे बढ़ के खेला और ये उठाकर खेल दिया है। गेंद वहां पर बाउंड्री लाइन के काफी करीब वहां पर पकड़ी गई है, फील्ड की गई है, वापस थ्रो की गई है, लेकिन ये कैच तो बिल्कुल नहीं है। देखना ही होगा क्या ये छक्का है या नहीं। क्या जैसे कभी कभी हम मेला जाते समय बच्चों को छोड़ देते हैं, यहाँ पर डाउन द लेग गेट जाएगी। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। फील्डिंग वहां पर गोलू की, और यहाँ पर फिर से डिफेंस किया है। संदीप का विकेट जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस चीज को संदीप जान रहे हैं, इसलिए जोखिम बिल्कुल उठाना नहीं चाह रहे हैं। तो फिर रन बनाने में कोई दिक्कत नजर नहीं है। अच्छी गेंद अपील जरूर की जा रही है, लेकिन वो सिर्फ, और फिर से डिफेंस पे मजबूर किया। अच्छी लेंथ पर गेंद कर रहे हैं, बहुत बढ़िया गोलू एक बार, और यहाँ पर फिर से गेंद विकेटों के बगल से निकली थी। हालचाल पूछ गोलू अगली गेंद राजेश के लिए, और राजेश ने गेंद को उछालना चाहा, लेकिन गेंद सही से बल्ले में नहीं आई, कोई रन नहीं मिल पाया, प्रयास विफल रहा। गोलू की अगली गेंद राजेश को, और बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। राजेश समझ नहीं पाए, बल्ला हवा में।
गोलू के लिए छोटे चाह रहे थे, लेकिन एक हल्का सा कट दिए लेने का पूरा मौका, वो भी लेग बाई रन। जो वो सही समय पर घर लौटा, थोड़ा सा रिस्क जरूर था वहां पर, हाँ और ना की स्थिति बन गई थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना होगा। लेकिन मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ कि जो दबाव महसूस कर रहे हैं, और ये पहली बार ऐसा हुआ है, स्थिति ऐसी है कि संदीप ने 5 या 6 गेंदों के बाद अपना खाता खोला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संदीप इस पूरे प्रांगण में देखा जाए मैदान पर सबसे अच्छे ऑलराउंडर कहे जा सकते हैं, दूर दूर तक खेले हैं। लेकिन अभी ओवर की समाप्ति पर स्कोर 23 रन कर रही है, जिसने पिछले सुपर ओवर में 22 रन बनाए थे। आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि एक ओवर में 22 रन बनाने वाली ये टीम आज ये स्थिति है कि ये 5 ओवर में 23 रन पर खड़ी है। यही होता है क्रिकेट की सबसे बड़ी खूबसूरती, यही है कि अनिश्चितताओं का खेल है, और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है। सिर्फ एक राघव ने रोका, लेकिन पवन ने बैकअप के लिए पहुंच चुके थे, फिर भी एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। अरविंद गेंदबाजी करते हुए संदीप के सामने, और यहाँ पर अपना बैट खोला है, हाथों में हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर। 11 के खिलाड़ियों तुम्हें भी बहुत खुशी होगी ये जानकर ठिकाना नहीं है कि आज के बाद। और राज ने खेल दिया है पहली गेंद को, गेंद जा रही थी बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन फील्डर मौजूद, उन्होंने कलेक्ट किया और फिर से ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, सिर्फ और सिर्फ राज अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो पावे ही जाएगा और ऑनलाइन जाएगा। कहीं इसमें कोई धांधली तो नहीं है कि राज भाई ने पहले ही बच्चों मनसा ही खन्ना 11 शायद छोड़ दे। राज गेंद को वही स्थिति बन रही है, फिर गेंद को बल्लेबाज समझ नहीं पा रहा है, और ओवर की राज को मैं फिर इसको हटाइए, बच्चे वाले चोट लग जाएगी इसको। गेंद जा रही बाउंड्री लाइन की तरफ और फील्डर मौजूद है और आउट किया, वहां पर आउट किया, लेकिन अंपायर देखे कोई संदेह ना हो, अंपायर चेक करें। अब तक दृश्य आउट का दिख रहा है, बट अंपायर बारीकी से गहन करेंगे, अध्ययन करेंगे, फिर निर्णय देंगे। किसी भी प्रकार के छोटे बच्चे जो हैं वो कृपया ग्राउंड पर ना जाएं, अपने कदम को, और आउट। के खिलाफ जो बॉलिंग हो रही थी, रितेश ने इनको कैच आउट किया है। जोरदार में 5 नंबर भेजा, 10 नंबर की कहावत से स्टार्ट हो रही है, और बहुत अच्छी बल्लेबाजी, सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों की पहली गेंद पर छक्का। ऐसे ही नजारे की तलाश नहीं है दर्शकों को। रितेश के अगली गेंद, नितेश को फिर से उठाकर और एक बार फिर से गेंद निकालिए बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रनों के लिए नितेश को। और क्या बात है, ये है 6 रनों का साथ, एक लंबा चौड़ा और जबरदस्त सकता है। नितेश ने रितेश को धो डाला, और बहुत अच्छी गेंदबाजी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं जी, और बिल्कुल पारी को संभाल लिए। गौर करने वाली बात यह है कि जो स्कोर अभी तक टीम ने बनाया था इस टोटल ओवर के बाद, वो केवल कुछ 2-3 गेंदों में अपने स्कोर अंजाम तक पहुंचाया जाए। क्या बात है, क्या बात है, एक और लाजवाब शॉट, एक और लाजवाब छक्का। ये बात हुई छक्कों की बौछार, अपने कंधों पर उठाकर ढो रहे हैं, और यहाँ पर राज ने गेंद को खेला है, हवा में गेंद नीचे सुमित आई, उन्होंने कैच किया है, और एक और विकेट यहाँ पर मिलता हुआ के द्वारा कैच किया गया, 2000 बल्लेबाजी को रोका गया।
और राज अब वापस लौटते हुए पवेलियन में, और अब आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए सत्यदेव। यहाँ पर वाइड करार दिया जाएगा। ओवर में कितने रन बनाएगी टीम? सत्यदेव का शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद है, रन लेने के लिए आगे आए थे नितेश, लेकिन जानते हैं कि सत्यदेव इंजर्ड है। तो राघव फिर से लेग साइड पर भटका हुआ, लेकिन शायद कहीं पैरों के, और राघव उन्हें बोल्ड कर दिया। किया और विकेट सत्यदेव का महत्वपूर्ण खेल जाए, लेकिन राघव जब तक है और उन्होंने कर दिखाया, उन्होंने कहा, उन्होंने बताया, और इस समय 9वां विकेट यहाँ पर। स्कोर 50 रन पर स्थिर है। राघव की अगली गेंद और हैट्रिक को अच्छे से कट किया और वेट कर रहे हैं। इतनी खुशी कि हमने डिफेंस कर लिया, सुरक्षित होकर को कहाँ रखना है। अरविंद की अगली गेंद नितेश ने उठा, सीधे अंदर क्या काबिलियत थी, आपने मुझे नीचे रखा और फिर परिवर्तन किया जाए कि नितेश को छकाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हवा में गिर गए और यहाँ पर अंपायर का इशारा आउट। बहुत अच्छी गेंद रही, गेंद की शुरुआत हो चुकी है, गेम की शुरुआत हो चुकी है। आनंद की अगली गेंद और पीछे उठा दिया गेंद, और इस प्रकार जोरदार का झटका धीरे से लग गया, आउट। जी हाँ, पहले विकास की लापरवाही, विकास को ले डूब दिया। अच्छी गेंद रही, तभी तो चकमा दिया। बैट्समैन पंकज समझ नहीं सके, और खिलाड़ियों में उत्साह, फील्डर उत्साहित है क्योंकि काफी, और तेजी से उछाल, दूसरी गेंद को सीधे भेज दिया बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। कोई रन नहीं हुआ था। आनंद की अगली गेंद पंकज को, और पंकज ने फिर वही गेंद, अगली गेंद के लिए पंकज आगे बढ़ के गेंद को खेल दिया, लेकिन चकमा देती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर एडम राहुल के दस्तानों में पहुंची, और इस प्रकार फिर भी गेंदबाज के हाथों में गेंद सामने है। पवन ने गेंद को मार दिया, तेजी से गेंद जा रही है। अभिजीत मौजूद है, गेंद तो तेज थी लेकिन जमीन से जा रही थी, इसलिए कलेक्ट करने में कोई परेशानी नहीं हुई। एक रन से संतोष करना पड़ा। दोनों बैट्समैन ने छोर बदल लिया। संदीप के सामने पंकज, और पंकज आगे बढ़ गया, और इस प्रकार से विकेट खत्म हो गया। जबरदस्त जोरदार का झटका लगा, धीरे से नहीं लगा, जोरों से लगा। संदीप की गेंद बहुत पैनी, नजर होनी चाहिए, जो कि ध्यान भटका और विकेट झटका, ऐसा संदीप ने किया। पंकज को निराश होकर आना पड़ा। संदीप और अच्छी गेंद कट किया, गेंद लेग बाउंड्री की तरफ जा रही थी, लेकिन राज मौजूद थे, गेंद को कलेक्ट किया, कोई मौका नहीं। धीरे धीरे कदमों से गेंद को छोड़ा, बैट्समैन ने सीधे पुनः उनके पास भेज दिया। उन्हीं के जरूरत है कि लापरवाही से विकेट न खोए टीम, क्योंकि ये छोटा लक्ष्य भी घातक साबित हो सकता है अगर ठीक तरीके से ध्यान नहीं दिया गया तो। अपने कदमों को बढ़ाते हुए और पवन ने हल्की से पुश किया और जबरदस्त फील्डिंग रही। पुनः आनंद ने ही गेंद को रोका नहीं। आनंद की अगली गेंद, और ये बहुत अच्छी गेंदबाजी के साथ एक विकेट और हुआ पवन के रूप में।
दोनों ही राजू, पंकज नहीं, राजू और इंद्रजीत। जोरदार अपील रही, लेकिन बहुत उसमें विश्वास नहीं था। थोड़ा सा कुछ कर गुजरने की चाहत के साथ मैदान में है और गजब की गेंदबाजी। अपील बार बार हो रही है, निकाल लेती है। कहा जा सकता है पहले पे गेंद जा रही बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए कट किया। का मनोबल जरूर मजबूत हुआ है और जीत ने हल्के डिफेंस किया, दौड़ कर छोड़ देने की कोशिश और कामयाब हुए। दोनों बैट्समैन मौका दिया और बहुत खिलाड़ियों में उत्साह की कुछ कमी दिख रही है और बढ़िया सीधा शॉट वहां पर संदीप। लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक सके, या तब तक 1 रन लेने से नहीं रोक सके। एक लक्ष्य अगर बड़ा नहीं होता है तो प्रेशर नहीं बन पाता है। स्कोर 14 पर पहुंचा। आया छूट गई, कोई नहीं आया, चकमा दे गई। अगली गेंद और कुछ निर्देश जरूर देंगे और बहुत बढ़िया एकदम स्लोअर के लिए तैयार है। सामने राजू और तेजी से बल्ला घुमाया, लेकिन बल्ले में गेंद वहां पर मौजूद है, गेंद उछाल लिया, लेकिन रन आउट का चांस था यहां पर। बहुत बढ़िया इंद्रजीत ने, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए। जीतू की अगली गेंद और गेंद को डिफेंसिव शॉट दिया, शॉट पर खड़े। अब जीत ने गेंद को रोका और टाई मार गए। कोई बात नहीं, डाई हटेगा। जीतू की अगली गेंद इंद्रजीत के लिए और इंद्रजीत का शॉट खेल जा रही है, सीधे बॉडी लाइन से बाहर। निवेदन है 100 रुपया आपका है, कैच लिए हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी ने चकमा दिया, आगे बढ़कर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले में नहीं आई, विकेट कीपर के सीधे दस्तानों में गई। बहुत अच्छा शॉट रहा, लाइन से बाहर 4 रनों के लिए जोरदार का शॉट रहा। और इस 4 रन के मदद से स्कोर पहुंचा 27 पर स्कोर पहुंचा हुआ है। अब थोड़ा दर्शकों को आनंद आ रहा है कि चौका चाहिए, छक्का चाहिए, उनको देखने के लिए आनंद चाहिए। फील्डरों द्वारा और बैट्समैन के द्वारा जम रही है। जो कि अच्छे बढ़िया कट किया, फील्डर मौजूद है, कलेक्ट किया, थ्रो किया, तब तक 1 रन लेने से नहीं रोक सके और 1 रन पुनः अभिजीत आए हैं सामने। इंद्रजीत और इंद्रजीत ने खेल दिया, गेंद जा रही सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन अच्छा खासा लंबा मजबूत फील्डर संदीप के रूप में उन्होंने उछल कर गेंद को कलेक्ट किया। 3 विकेट। अभिजीत की अगली गेंद राजू को, राजू ने गेंद बल्ला हवा में तेजी चला लेकिन कट हुआ, लेकिन 1 रन लेने से नहीं। और ये क्या जाल में फंसा लिया है, मिस कर दिया यहाँ पर। फंसा तो लिया था, फंस तो गए थे, लेकिन जो घोंसला था नीचे से लगता है घोंसला। इस बात का मुझे बहुत ही खेद है। कोशिश करेंगे इसे जल्द से जल्द भरने की और गेंद को सीधे भेज दिया संदीप के पास। संदीप ने कलेक्ट किया गेंद को। दोनों बैट्समैन अपना अपना छोर बदलकर 1 रन से संतोष किए और 1-1 रन बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 32 रन, जो कि और गेंद जा रही सीधे बाउंड्री लाइन पर। 2 फील्डर मौजूद है, मिस फील्डिंग होने के बाद भी कलेक्ट किया गेंद को और आउट। अंपायर का इशारा आउट। आपस में उलझे। राघव बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं, हिटर हैं, बड़े बड़े शॉट देखने को मिलते हैं। क्या जवाब का शॉट खेला है, सीधे लेग बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। जी हाँ, लाजवाब शॉट। और ओवर की समाप्ति हुई।
अभिजीत की चालाकी को उन्होंने ढांक दिया था, लेकिन चालाकी को अवसर उन्होंने बदलाव उन्होंने 4 रन से अपना खाता खोल लिया और 4 रन के बाद स्कोर पहुंचा 35 पर। रन के स्कोर पर 6 ओवर अब तक फेंका जा चुका है और 4 विकेट का नुकसान हुआ है। और अभी राजू इस पर है, राघव जैसे धुरंधर मैदान में है और जानकारी प्राप्त हुई है दोनों आपस में गुरु और शिष्य हैं। राजू और राघव गुरु शिष्य हैं, लेकिन इन गुरु शिष्य के ऊपर एक और परफॉर्मेंस है संदीप के रूप में, जो एक शातिर गेंदबाज है, टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, स्पीड भी अच्छी खासी है उनकी गेंदबाजी में। तो इसमें तिकड़ी आपको मैदान में देखने को मिलेगी और तीनों अपने अपने में महारत भी। समय व्यतीत न किया जाए, खेल में समय ज्यादा लग रहा है और सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन, जमीन के शॉट सीधे 4 रन की फील्डर के पास कोई मौका नहीं। और ये 4 रन राजू के बल्ले से निकला, अपनी टीम को पहुंचा दिया 41 पर 41। और राजू की ये पहली बाउंड्री है। संदीप डिफेंसिव शॉट खेला, लेकिन थोड़ा दूर जाके गिरा, फील्डर से दूर। संदीप बहुत बढ़िया शॉट खेला, एकदम जमीनी शॉट, जरा सा भी मौका नहीं दे रहे हैं कि हमें कैच करो, कहीं से हमें नुकसान पहुंचाओ। हम रन लेंगे और टिके रहेंगे, अपनी टीम के लिए जीत का आगाज चाहते हैं। राजू संदीप और गेंद खेल दिया जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। फील्डर मौजूद है आनंद के रूप में, उन्होंने गेंद को कलेक्ट किया। तब तक दोनों बैट्समैन ने दौड़ 1 रन पूरा कर लिया और 1 रन के साथ स्कोर पहुंच गया 44 पर। धीरे धीरे बढ़ रहा है स्कोर। धैर्यपूर्वक खेले और बढ़िया, बहुत अच्छा डिफेंस, एकदम डिफेंसिव रक्षात्मक रहा, जो कि मजबूत किया बड़ा शॉट खेलने पर जरूर, लेकिन सूझबूझ सम्मानजनक तरीके से सम्मान दिया गेंद को। अगर एक बार आनंद और क्या बात है, क्या बात है। और बहुत बढ़िया चांस था, लेकिन थ्रो न होने के कारण रनआउट का चांस मिस हो गया। दुरुस्त रखे, रेडी रखे और राघव ने बिल्कुल उसी अंदाज में पुनः खेल दिया। गेंद संदीप ने कलेक्ट किया, 1 रन लेने से नहीं रोक पाए, स्कोर पहुंच गया 51 पर। पंकज जी, आप 1 मिनट के लिए घराना के और राहुल की गेंद, राहुल एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन सीधे गेंदबाजी को सजा देते हुए सीधे 6 रन। एक बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, छक्का के साथ
मैच की समाप्ति हुई, यानी कि बल्ले से और नरेंद्र पुनः क्रीज पर और अच्छा मौका रहा, लेकिन कोई फील्डर वहां न होने के कारण लेग बाई इन्होंने अगली टीम को बैकफुट में ला दिया था और फिर से डाउन द लेग जाती हुई गेंद वाइड करार दिया अंपायर ने। चूंकि अभी कोई बड़ी पारी उनके बैट से आई नहीं है पिछले मैच में, गेंद को ठकेला और 30 रन के दायरे के अंदर विकेट को फील्ड करके वापस थ्रो किया गया। इस वजह 1 रन लेने का पूरा मौका, अच्छा रन देखने को मिल सकता है। मगर इसी बीच और ये धीमी गति की गेंद पूरी, उसके बाद धीमी गति की गेंद परेशान करना चाहते हैं बल्लेबाज को। यहाँ पर फिर से अच्छी गेंद, लेकिन लाउड द लेग साइड वाइड करार दिया गया अंपायर का। ही ओवर चल रहा है, तो यहाँ से देखिए हवा में गई है गेंद, बाउंड्री लाइन के ठीक ऊपर से निकल गई 6 रनों के लिए। वार्म-अप है केवल, उसके बाद टिकना जरूरी है। और फिर गेंद जा रही बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर मौजूद है, चकमा देती हुई फील्डिंग हुई, दौड़कर दोनों बैट्समैन ने 2 रन पूरा किया और इस 2 रन के ऊपर सामना कर रहे हैं। और वाइड, अंपायर का इशारा वाइड, गेंद तेज थी और कंट्रोल में नहीं रही हाथों के। यह देखना दिलचस्प होगा कि दीपू और नरेंद्र इस मैच में अप्रोच में अगर जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर सूझबूझ के साथ खेल जाए, जी हाँ बढ़िया शॉट कहा जाएगा। जड़ से खोद कर निकाला जरूर था, लेकिन फॉलो थ्रू में ही फील्डिंग की है अपने। दीपू का बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर एक बार ये बंदा सेट हो गया तो लेफ्ट और राइट हैंड का जो कॉम्बिनेशन है वो समस्या करेगा। यहाँ पर रनआउट का चांस हो सकता था, आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और रन पूरा कर लिया दोनों ही खिलाड़ियों ने। राघव थोड़े से मैंने पहले ही कहा था कि अगर एक बार निगाहें जम गई तो नरेंद्र जो है वो काफी घातक नजर आएंगे। सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं मिला। दूसरा ओवर पर है, आगे बढ़कर खेलना चाह रहे हैं और सीधे गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पर डायरेक्ट हिट हो सकती थी, राघव पहुंच भी गए थे, उन्होंने थ्रो भी किया, लेकिन कुछ इंचों से दूर रह गई। लगातार 2 गेंदों पर हवा और अब इस मुकाबले में जब जरूरत थी सही समय पे दोनों ही खिलाड़ियों की फॉर्म वापस आ गई है। और इस बार फिर से बढ़िया शॉट, वहां पर इंद्रजीत मौजूद है, पूरी कॉफी के स्टाइल की गेंद को फील्ड किया, नीचे झुके, दोनों कदमों के बीच में जगह बनाई, फील्ड किया, वापस थ्रो किया और 1 रन लेने का मौका नहीं गवाया दोनों खिलाड़ियों ने। देखिए बात बस इतनी सी है कि अगर ये जोड़ी इसी तरह खेलती रही तो रन गति जो है वो आकाश छुएगी। शॉट खेला यहाँ पर, बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और बाल बचे वहां पर। बहुत के लिए बाउंड्री से बाहर चली गई। अरविंद की गेंदबाजी दीपू के लिए बहुत अच्छी गेंदबाजी रही और समझ नहीं सके, दीपू को चकमा दिया गेंद ने। फिर से बड़ा शॉट, इस बार रडार में लिया है गेंद को, उठाकर खेल दिया है, लपेट कर मारा है 6 रनों के लिए और ये गेंद जाएगी। और काफी बाद में हमें जब भुगतना पड़ेगा। बहुत अच्छी गेंदबाजी, परिवर्तन करते हुए अरविंद ने अच्छी गेंद डाली, बैट्समैन समझ बड़े शॉट की तलाश कर रहे हैं।
और इस बार उठाकर खेला है ऑफ साइड में, वहां पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं, सही समय वो वापिस आए, लेकिन 2 रन लेने का अच्छा मौका, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट कही जाएगी। अरविंद की अगली गेंद दीपू के लिए, दीपू बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं और फिर से मारा है इस बार 6 रनों के लिए अंपायर यहाँ से, और अगली गेंद कन्हैया शॉट खेला है, इंद्रजीत वहां पर मौजूद है और बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर, 1 रन पर रोका अपनी टीम के लिए, सीधे 4 रन इन्होंने रोका। दीपू और ये कमाल का शॉट, एकदम गगनचुंबी छक्का, गगनचुंबी छक्का दीपू के बल्ले से बहुत। दीपू पुनः अपनी लाइन पे और फिर से वही शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन जी हाँ, इस बार बिल्कुल अता पता नहीं था कि गेंद कहाँ है, सिर्फ अपने बैट को लेकर गए थे पूरी ताकत के साथ, गेंद नीचे रहती हुई, गेंद नमस्कार काफी ज्यादा। हाँ, और फिर से खेला जरूर है, वहां पर रनआउट का भी खतरा होगा, हेलो, लेकिन थ्रो इतना गलत रहा कि कोई चांस बन नहीं पाया, चांस होते हुए भी दोनों बैट्समैन ने ले लिया। और अच्छा मोबाइल हुआ ना है, जहाँ आज के प्रोग्राम होता है उसमें कैमरा चला होता है, बाजा बजाता है, ठीक ठीक ठीक, और से बढ़िया है। 67 रन की अगली गेंद अरविंद के लिए, और अरविंद गगनचुंबी छक्के की दरकार करते हुए उन्होंने सीधे 6 रन को भेज दिया कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से 6 रन, और अब तो पूरी तरह से खुल चुके हैं, सीधे जा रही है थर्ड लेग बाउंड्री की तरफ, सीधे 4 रनों के लिए गेंद पूरा। इस 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा 77 रन, 77, जो कि गेंद भी है, खतरा हो सकता है और हो गया। बहुत जबरदस्त पारी खेलने के उपरांत अरविंद ने सिर्फ और सिर्फ छक्के या चौके चल किया, अच्छा बॉल यहाँ पर रनआउट का चांस, और ये डायरेक्ट हिट हुई, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर होने के कारण या थ्रो सही से नहीं हुआ, ओवर थ्रो हुआ, उसका फायदा मिला, बैट्समैन सुरक्षित। सत्यम क्रीज पर है, जो कि काफी अच्छी हाइट है और अच्छा हाई शॉट भी खेलते हैं। और अब नरेंद्र जी के शुरू से जमे हुए हैं, पूरी तरह से गेंद को फुटबॉल नजर आ रही है, इनको देखना है कि क्या करते हैं। विकेट अभी दीपू के रूप में गिरा, अरविंद की अगली गेंद, फिर से एक बार अरविंद का शॉट, यहाँ पर सीधा 1 रन लेने के लिए पूरा मौका भरपूर, और 1 रन और के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 83 रनों पर। एक गेंद, आखिरी गेंद का सामना करेंगे कप्तान। गेंद कितनी बची है? 1 गेंद, 2 गेंद, ठीक। अरविंद की अगली गेंद सत्यम को, और सत्यम का विकेट उखाड़ दिया, गजब, जी हाँ, बहुत बढ़िया, सराहनीय। इस गेंद पर छक्का लगा देते हैं तो सीधा 15 का औसत हो जाएगा। जी हाँ, शॉट को खेला है, गैप में भी निकला है, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। और 87 रन बनाए हैं टीम ने, 88 रनों का लक्ष्य। एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है यहाँ पर सत्यम 11 ने, जिसमें खास तौर पर योगदान नरेंद्र और दीपू का रहा, जिन्होंने सलामी बल्लेबाजी करते हुए लगभग 5 ओवरों तक विकेट नहीं खोने दिया, और साथ ही साथ जो रन थे उसको लगातार बनाए रखा। क्या अब पंकज 11 इस मैच को जीतकर स्कोर को चेस करना होगा, यानी 88 रन। जी हाँ, और आपको एक बात और बता दें, अगर ये मैच करो या मरो है अभिषेक यानी सत्यम 11 के लिए, अगर वो इस मैच को हार जाते हैं तो वो इस टूर्नामेंट में बाहर हो सकते हैं। इसीलिए इस मुकाबले में किसी भी स्थिति में उन्हें जीतना ही होगा।
बनेगी। मुझे लगता है कि जिस तरह की बल्लेबाजी है, अगर राघव बल्लेबाजी कर गए पूरा टाइम तो इस मैच को आसानी एक अच्छे कोच का परिचय देते हुए यहाँ पर राघव और अरविंद के रूप में सलामी बल्लेबाज जा रहे हैं। अगर ये दोनों बल्लेबाज खड़े हो गए ठीक वैसे ही जैसे उनके सलामी बल्लेबाज खड़े हुए थे तो निश्चित तौर पर ये अरविंद और राघव कप्तान और सामने है दीपू बल्लेबाजी और ये लास्ट मोमेंट अपना शॉट चेक किया। एक बार तो लहराया था बल्ला लेकिन और फिर से बड़े शॉट के लिए जाना चाहते थे लेकिन बाहर है और हवा में गेंद एक बार फिर से यहाँ बहुत बड़ा खतरा हो सकता है लेकिन समझ नहीं आया कि सोच क्या रहे थे कि गिर जाएगा यहाँ पर तो दबाव जरूर बनेगा। प्रयास करना चाहिए था और यहाँ पर लगातार अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है। और खेला है वहाँ पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन को बनाए रखने के लिए है। हवा में गेंद जरूर रही थोड़ी देर के लिए लेकिन प्लेसमेंट सीधे जा रही है 4 रनों के लिए, सीधे 4 रन ओवर में कम से कम। और ये बढ़िया शॉट वहां पर कैमरे के अगल बगल से निकलती हुई गेंद। नो बॉल का किसी ने अपील जरूर की थी मगर अंपायर उस चीज को निर्धारित करने जा रहे हैं। 2 खिलाड़ी डीप में ऑफ साइड में है। राघव ने शॉट खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद डीप में। दीपू ने गेंद को फील्ड करेंगे, वापस थ्रो करेंगे, 1 रन लेने का ही मौका मिलेगा। स्कोर 18 रनों पर जा पहुंचा है। अब थोड़ा सा जो रन रेट है वो चिंता का विषय जरूर रहेगा हमेशा, लेकिन एक अच्छा ओवर और पूरा मैच निर्धारित कर सकता है। और ये फिर से धीमी गति की गेंद, लोअर फुल टॉस कहा जाए, स्लोवर फुल टॉस कहा जाए, कुछ भी कहा जाए, लेकिन ये गेंद बड़ी कमाल की थी। एक रन ही संतोष करना पड़ा और ये लपेट कर गेंद को मारा है। धीमी गति की गेंद, गेंद को पहले ही समझ लिया था और फिर से उठाकर खेला है। खिलाड़ी मौजूद है लेकिन उनके बगल से गेंद निकल जाएगी बाहर के बाहर 4 रनों के लिए। ओवर है तो वो अपने पावर का पूरा यूज करते हैं। इस बार देखिए क्या खूबसूरत शॉट खेला है। गेंद बाउंड्री लाइन है बाहर 6 रन और वहां पर दर्शक में भी कैच पकड़ा गया है। दर्शक कैच पकड़ा गया है। अगर कैच चलता रहा और जोड़ी जम गई तो मुश्किल नहीं है। अभी राघव है जब तक गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और फिर से कट कर दिया गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। सीधा 4 रनों के लिए। बढ़िया एकदम धीरे धीरे ये ताकत प्रतिद्वंदिता और बढ़िया राघव के द्वारा पुनः अच्छे से गेंद। यहाँ ताकत भी है, नजाकत भी है। दीपू ने कलेक्ट किया गेंद को, ताकत और नजाकत को अपने हाथों में समेटते हुए 1 रन संतोष करना पड़ा। और अब अरविंद सामना करने के लिए तैयार है। ज्यादा गेंदें खेली नहीं है इन्होंने अभी तक। और अब शॉट खेला है, कवर ड्राइव, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। मिडफील्ड होने के चांसेस वहां पर बहुत रहते हैं, हुई भी थोड़ी थी लेकिन सही समय पर वापस कलेक्ट करके थ्रो किया। 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा क्योंकि राघव अपने पास ही स्ट्राइक रखना चाहते हैं। स्कोर पहुंचता हुआ 48 रनों पे और अब जरूरत है सिर्फ और सिर्फ 40 रनों की। और वाइड अंपायर का इशारा की है राघव ने। ये फिर से एक बढ़िया शॉट लेकिन सीधा रन आउट का चांस हो सकता था लेकिन सही समय पे शायद पहुंच गए हैं ऐसा लग रहा है अंपायर को और उन्होंने इसीलिए नॉट आउट करार दिया। 50 रन पूरे राघव समझाते हुए कि रिस्क जो है वो नहीं लेना है। डायरेक्ट हिट होता तो ये अगर शॉट खेला है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं, 1 ही रन केवल मिलेगा और अरविंद की ओर से भी बड़े शॉट की आवश्यकता महसूस हो रही है। और इस प्रकार ओवर समाप्त हुआ। ओवर 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ 51 रन हो चुके हैं और लगभग 18.5 तो सामंजस्य है वो ऊपर नीचे हो जाएगा। हवा में गेंद और बाहर 6 रनों के लिए। और यहाँ
यहाँ पर रन लेने का मौका हो सकता है। जी हाँ, हुआ। गेंद डॉट बॉल हो सकती थी, लेकिन विकेट कीपर के पैर से लगकर जब के लिए तैयार है, जिन्होंने की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। अभिजात एक बार फिर से ऊंचा ऊंचा और बहुत ऊंचा। स्कोर पहुंच गया 64 पर। फिर भी उठाकर खेल किया है, दर्शकों के ऊपर भी कर गए और आपने कैच पकड़ लिया है। किसी दर्शक ने कैच पकड़ लिया है, अपना नाम आके लिखा जाए। क्या बात है, रन भी बन रहे हैं और यहाँ पर दर्शकों के लिए फुल एंजॉय हुआ है। पूरा 70 रनों पर स्कोर और अब देखते ही देखते इतना करीब आ गए। बहुत रोमांचकारी स्थिति है इस समय। और एक बार फिर से हवा में गेंद, एक बार फिर से, और ये किया लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही जा चुका है। सत्यम काफी महंगे साबित हो रहे हैं। राघव और वाइट तो आजाद भाई साहब की तरफ से 501 रुपए और वही चरित्रार्थ करने की आवश्यकता, लेकिन 4 रन। ये कैच नहीं था, ये वास्तव में आजाद सिंह जी की 500 की नोट थी, जो हम पहले उन्होंने केवल 2 रन दिए थे। बहुत अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद। अब ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज वही तो है ना, इसी में तो बढ़िया शॉट खेला पॉइंट वाले खिलाड़ी। इस बार 1 रन लेने का मौका। अब 6 रनों की जरूरत है। अगर यहाँ पर राघव मैच जिताते हैं छक्के के साथ और चाहेंगे इस समय। पॉइंट के बगल से खेल दिया है, मिसफील्ड होकर गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। शॉट खेला है यहाँ पर, गेंद कैच में गई है। एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए भी आ जाएंगे। जी हाँ, और इसी के साथ ही फाइनल में प्रवेश करेगी पंकज। बल्लेबाजी कर रहे हैं। राघव ने कितना बनाया है। शुभ अवसर पर भी इन्हें ऑर्डर लिया और यहाँ पर खतरा हो सकता था और ये बड़ा विकेट हो सकता था। आउट करार दे दिया अंपायर ने। जी हाँ, और ये बड़ा इतनी देर में यहाँ पर खड़े बढ़िया डिफेंस किया पंकज ने। ये और खन्ना 11 अब फिर से आ रही है सामने, तो बदले की भी भावना इनके अंदर मौजूद है। अभिजीत वहां पर खड़े हैं, उन्होंने गेंद को अपने भारी भरकम शरीर से टकरा कर रोका। पहले उसकी रफ्तार को कम किया, उसके बाद उसे वापस भेजा। बैट की डिमांड की जा रही है। तो बता दें दर्शकों को कि जो भी दर्शक फाइनल में आएंगे, हवा में उठाकर खेला है और वहां पर ये थोड़ी सी फील्डर वहां पर थे, मेरे ख्याल से सर्कल के बाहर थे 30 गज के। फिर से बढ़िया शॉट करते वहां पर सीधा तैनात थे, डायरेक्ट हिट होती तो ये एक और रन आउट हो जाता है यहाँ पर। लेकिन सत्यदेव का दिन आज मान लो उनसे रूठा हुआ है। फील्डिंग में तो उनके पैर में दिक्कत हुई थी, डायरेक्ट फिट भी नहीं लग रही है। आनंद की अगली गेंद इस बार खेला है, संदीप वहां पर मौजूद है और ये मिस फील्डिंग हो गई, जो कि बहुत बड़ी अपेक्षा थी। इस अपेक्षा के अनुरूप खड़े नहीं उतरे। आपको याद हो पवन जब भी यहाँ पर कमेंट्री में जितनी देर समय बिताया, उन्होंने संदीप के बारे में बताया था कि वो मगरमच्छ है। इसलिए फ्रेम किया जा रहा है इसे महमदपुर प्रीमियर लीग के क्रिकेट चैनल पर। यहाँ पर गैप में गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए जा रहा है और हुई गेंद, इसे ऑफ साइड पर उठाकर खेलने का प्रयास किया था और इस बार उठाकर खेला है गेंद को। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। एक बार तो ऐसा लगा कि इसको मैं बाउंड्री लाइन के बाहर कैच पकड़ लूं। दर्शकों के लिए 100 रुपए और एक टी-शर्ट आपके लिए 100 और क्या बात है, आपके लिए 100 हमारे तरफ से बढ़ जाएगा। टी-शर्ट और हवा में गेंद, आनंद वहां पर मौजूद है। बहुत बढ़िया जंप करते हुए उन्होंने कलेक्ट किया गेंद को आनंद ने और अपना महत्वपूर्ण 4 रन बचाया। 1 रन लेने के बाद 3 रन जरूर बचा और मोनू
सीधा शॉट और बहुत ही अच्छा प्रयास वहां पर अभिजीत का था, इतना सीधा आया छक्के की उम्मीद। जी हाँ, उठाकर खेला है खिलाड़ी लेकिन वहां मौजूद और अपना विकेट गंवाया। आनंद की सराहनीय कैच क्षमता, बहुत ऊंचा शॉट रहा पंकज का, बहुत बढ़िया प्रयास। मोनू की अगली गेंद आते ही क्या खूबसूरत शॉट है, छुट्टी छक्का। ऐसा लग रहा है कि आपने 77 की अगली गेंद कौन और फिर से पवन ने उठाकर खेला है इस बार। खेल दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए अगर कैच लेंगे दो गेंदे 2 छक्के और तीसरी गेंद यहाँ पर विकेट। ये क्या कहता मगर क्या, मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि इतनी अच्छी बॉल थी, वो भी 6 वाली बॉल थी, ठीक से बल्ले में बहुत अच्छे आई थी लेकिन फ्लेट चली गई, थोड़ा ऊंचाई होती तो ये डिस्क निकल गई। जब वहां पर मोनू ने कैच पकड़कर दूसरी बार सामने की तरफ जब उछाला था तो आपको क्या छूट सकता है। फिलहाल उसी की बदौलत आप यहाँ पर इतने 2 छक्के लगाकर खड़े हैं और यहाँ पर ओवरथ्रो का 1 रन और मिलेगा। तो पवन आपकी टीम अच्छी स्थिति में नजर आ रही है। कितना लक्ष्य आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना टारगेट दिया जाना चाहिए अगली टीम को? कम से कम 80 रन, कम से कम 80 रन 6 ओवरों में, इतने में आप मैनेज कर लेंगे? जी ठीक है, तो 80 रनों का लक्ष्य जरूर रखा है लेकिन जितना से बल्लेबाजी आप कर रहे थे लग रहा था। राजू तैयार आनंद के लिए, हवा में गेंद टाइम कर दिया है और पीछे क्या कैच, अगर ये कैच पकड़ लेते तो वाकई में बेहतरीन कैच। फिर से बढ़िया शॉट कवर के पास और वहां पर धर्मेंद्र ने कैच पकड़ लिया है। पुनः छक्का और एक टी शर्ट और 100 रुपए के हकदार हो गए धर्मेंद्र। निवासी है और ये गेंद आउट, स्लोअर गति की गेंद में डगमगाने का, लेकिन संदीप ने गेंद पर निगाह कमी आ गई। फिलहाल सभी फील्डर वहां पर मौजूद है, 1 रन ही मिलेगा और स्कोर 66। अभिजीत के पास गेंद जाती है तो उनसे निकल कर जाए ऐसा बहुत ही कम होता है क्योंकि हाथ से छोड़ने के बाद उनके पास पूरा इसे बिंदी बिंदी से था फोटो वाले कैमरा से बिंदी जलत अगले गेंद संदीप से बराबर जलत नहीं रहे। और आप सही हो बात, अरविंद को कोई ना ही से बिल्कुल बाहर से कोई मौका नहीं दे रहे हैं हाथ खोलने का, गेंद के बहुत दूर रख रहे हैं लेकिन फिर भी अभी तक अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। संदीप को जब लगातार 2 छक्के वहां पर देखने को मिले थे उसके बाद थोड़ा सा जरूर दबाव महसूस कर रहे थे। यहाँ पर भी मौका हो सकता है, जी हाँ, एक और विकेट यहाँ पर के खाते में अरविंद की पारी का अंत होता हुआ आज के हाथों में पहुंची।